खुदावंद के पाक और अजीम नाम में आप सबको शालोम। खुदावंद के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलामती और बरकतें मिले। आमीन। आओ मिलकर बाइबल पढ़ें और मनन करें। बाइबल पुराना नियम उत्पत्ति 2 अध्याय 1 आयत। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे कामों से विश्राम लिया। मनुष्य की उत्पत्ति। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर नहीं था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है। वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्दकेल। ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों को बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आए कि देखें वो उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा,
अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। आओ मनन करें। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना को बनाकर अपने कार्य से 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, और इस प्रकार परमेश्वर ने 7वें दिन अपने कार्यों से जिनको वह करता था विश्राम लिया। इसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी यही चाहते हैं कि हम पूरे हफ्ते चाहे कुछ भी कार्य करें, परंतु 7वें दिन विश्राम करें, क्योंकि 7वां दिन यानी सब्बत का दिन यानी विश्राम का दिन परमेश्वर का दिन है। इस दिन हम केवल और केवल परमेश्वर के ही कामों को करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तब मैदान का कोई भी पौधा भूमि पर नहीं था, न कोई पेड़ उगा था, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल ही नहीं बरसाया था, और ना ही पृथ्वी पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सच जाती थी। तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहने और कार्य करने के लिए आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से मिट्टी लेकर और अपने हाथों से बनाया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम यह कहीं भी नहीं देखते कि जितने भी चीज़ों को और प्राणियों को परमेश्वर ने बनाया, किसी को भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और अपने जीवन का श्वास यानी अपना आत्मा उनमें फूंका हो। परंतु 7 आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के अंदर अपना श्वास यानी अपना आत्मा फूंका, और इस प्रकार आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य से बहुत प्यार किया है, इसीलिए तो परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने हाथों से बनाया है, मिट्टी लेकर, और अपने आत्मा को मनुष्य के अंदर फूंका है। मनुष्य सचमुच में एक खास प्राणी है परमेश्वर के लिए। आदम को बनाकर परमेश्वर ने एक सुंदर वाटिका में उसको रख दिया, ताकि उस वाटिका के वृक्षों के अच्छे अच्छे फलों को आदम खा सके और अपने जीवन को आनंद के साथ जीता रहे और परमेश्वर के साथ चलता रहे। वाटिका के बीच में परमेश्वर ने एक और वृक्ष को लगाया, जिसको भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी कहा गया। वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने 4 महानदियों को निकाला और उनकी धाराओं से सारी वाटिका सच जाया करती थी। परमेश्वर चाहते थे कि आदम वाटिका में रहे, उसकी रक्षा करे और वहां के मीठे फलों को खाया करे और परमेश्वर के साथ संगति करे। परमेश्वर आदम के लिए सब कुछ अच्छा चाहते थे, तो भी परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी, और वो ये थी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को तो छूना भी नहीं। और परमेश्वर ने आदम को ये भी बताया कि जिस दिन तो उस पेड़ का फल खाएगा, उसी दिन तो अवश्य मर जाएगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा क्यों दी? परमेश्वर ने आदम के लिए सब भांति के वृक्षों को वाटिका में लगाया, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को उसके सामने लगाया और उसको मना किया कि वो उसके फल को ना खाए। ऐसा करके परमेश्वर चाहते थे कि आदम उनकी आज्ञाकारिता में बना रहे, और परमेश्वर देख रहे थे
कि आदम कब तक परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना रहता है। परमेश्वर रोज आदम से मिलने आया करते थे, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला रहता है और उदास रहता है। तब परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने देखा कि आदम इतनी बड़ी वाटिका में अकेला और उदास है। परमेश्वर उसको उदास नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए परमेश्वर ने निर्णय किया कि वे उसके लिए एक सहायक बनाएंगे जो उसके साथ मेल खाए। अदन की वाटिका के सब पक्षियों और पशुओं को परमेश्वर आदम के पास ले आए कि देखें वो उसका क्या क्या नाम रखता है, और जो नाम जिस भी प्राणी का आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। लेकिन फिर भी आदम के लिए ऐसा कोई भी सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खाए, और अभी भी आदम उदास था। परमेश्वर ने यह देखा तो परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और जो पसली परमेश्वर ने आदम की निकाली थी उसको स्त्री बना दिया और आदम के पास ले आए। आदम ये देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब आदम को एक ऐसा सहायक मिल गया था जो उससे मेल खाए। यह देख करके आदम बहुत खुश हुआ और उसने स्त्री के लिए कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली है। परमेश्वर का वचन बताता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक ही तन बने रहेंगे। परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक और एक अच्छा दोस्त उपलब्ध कराया। सांसारिक रिश्तों में सबसे पहले परमेश्वर ने पति और पत्नी का रिश्ता बनाया और दोनों को आशीषित किया। परमेश्वर ने मनुष्य की भलाई के लिए और उसकी सुविधा के लिए पृथ्वी पर बहुत से कार्य किए। हर एक चीज को उसने मनुष्य के उपभोग के लिए बनाया, ताकि मनुष्य उन चीजों का उपभोग करे, सुख और शांति से अपने जीवन को बिताए, अपनी पत्नी के साथ एक तन होकर के मिला रहे और परमेश्वर की महिमा करता रहे। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि परमेश्वर ने और क्या क्या कार्य किए और आदम और उसकी पत्नी के जीवन में और क्या क्या हुआ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिए। परमेश्वर आपको बरकत दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।